कामयार का रवैया आयरा के साथ बिल्कुल बदल जाता है। वो बात बात पर आयरा से चिढ़ने लगता है और उससे लड़ता रहता है। रही सही कसर कामयार की अम्मी पूरी कर देती हैं। वो दिन रात आयरा को ताने देती रहती हैं और उसका जीना हराम कर देती हैं। रोज रोज की बेइज्जती से तंग आकर आयरा गुस्से में फैसला लेती है और अपनी गाड़ी लेकर अपने अब्बू के घर चली जाती है। जैसे ही आयरा अपने घर पहुंचती है, नादिर भागकर इरफान शाह को बताता है, अब्बू आयरा आई है। लेकिन इरफान शाह का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ होता। वो सख्त लहजे में कहते हैं, हमारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है जिसने हमारी इज्जत का तमाशा बनाया। वो नादिर को हुक्म देते हैं कि मेन गेट बंद कर दो। अपनी आंखों के सामने अपने घर का दरवाजा बंद होता देख आयरा का दिल चकनाचूर हो जाता है। आयरा रोते हुए वापस अपनी गाड़ी में बैठकर जा रही होती है, लेकिन तभी फरीहा, जो आयरा की ताक में थी, अपने गुंडों को इशारा करती है। गुंडे अपनी गाड़ी से आयरा की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारते हैं। यहाँ एक खौफनाक एक्सीडेंट होता है। आयरा की गाड़ी बुरी तरह टकराती है और आयरा खून से लथपथ होकर बेहोश हो जाती है। इत्तेफाक से इश्तियाक और फलक उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। वो आयरा को इस हालत में देखकर घबरा जाते हैं और उसे फौरन अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। जब ये खबर इरफान शाह को मिलती है तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो अपनी सारी नाराजगी भूलकर नंगे पैर ही अस्पताल की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ कामयार की दादी को जब ये पता चलता है तो वो कामयार के पास जाती हैं और उसे जोरदार फटकार लगाती हैं। वो कहती हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज तुम्हारी वजह से आयरा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये सुनकर कामयार के होश उड़ जाते हैं। दादी उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाती हैं। अस्पताल पहुंचकर कामयार जैसे ही आयरा के कमरे की तरफ बढ़ता है, इरफान शाह दीवार बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। वो गुस्से में आग बबूला होकर कहते हैं, खबरदार जो मेरी बेटी के पास आए, तुम उसके लिए मनहूस हो। आयरा अब ठीक होते ही तुमसे खुला ले लेगी। ये सुनकर कामयार के होश उड़ जाते हैं और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इश्तियाक कामयार को कॉल करता है और बताता है, कामयार, आयरा तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। ये सुनते ही कामयार के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो पागलों की तरह अपनी गाड़ी भगाकर आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पता चलता है कि इरफान शाह उसे लेकर एयरपोर्ट निकल चुके हैं। कामयार हवा की रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां आयरा बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही होती है। कामयार जोर से चिल्लाता है, आयरा रुक जाओ। आयरा पलट कर देखती है, लेकिन कमजोरी और तनाव की वजह से वो वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर इरफान शाह और कामयार दोनों घबरा जाते हैं। कामयार फौरन आयरा को अपनी गोद में उठाता है और वापस गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की तरफ भागता है। अस्पताल में डॉक्टर आयरा को चेक करते हैं। बाहर इरफान शाह और कामयार की जान हलक में अटकी होती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, पेशेंट बिल्कुल ठीक है और वो प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुनते ही वहाँ का माहौल बदल जाता है। इरफान शाह और कामयार खुशी से झूम उठते हैं। आयरा को जब होश आता है और उसे ये बात पता चलती है तो उसका गुस्सा पिघल जाता है और कामयार को माफ कर देती है। इरफान शाह भी अपनी जिद छोड़ देते हैं और कामयार को गले लगा लेते हैं। इसके बाद कामयार आयरा को बड़े प्यार से अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है कि 1 साल बाद आयरा और कामयार के घर एक नन्ही परी पैदा होती है, जिससे उनकी खुशियां दोगुनी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।